देखिए कौन है दुनिया की टॉप अमीर मुस्लिम महिलाएं और कौन है गोविंदा का बेटा यशवर्धन जो आज तक कभी कैमरे के सामने नहीं आए, और एलियन के बारे में क्या कहता है इस्लाम धर्म, और बिना किसी खेल आयोजन के क्यों पाकिस्तान के फुटबॉल स्टेडियम में लगी लोगों की भीड़, और कौन है दुनिया का सबसे पावरफुल अमीर व्यक्ति जिसे आज तक कोई नहीं जानता। ये सब जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, ये है दुनिया की 5 सबसे अमीर मुस्लिम महिलाएं जो खूबसूरती और शोहरत में सबसे आगे हैं। नंबर 1 ज़रीन खान जो भारत की जानी मानी एक्ट्रेस है, दुनिया की सबसे अमीर मुस्लिम महिलाओं की लिस्ट में शामिल है। नंबर 2 हैंडी एरेसेल जो तुर्की की रहने वाली हैं और बहुत ज्यादा गॉर्जियस भी हैं, ये भी एक मशहूर एक्ट्रेस है। नंबर 3 चाइना की दिलरबा दिलमुरत, और नंबर 4 माहिरा खान जो पाकिस्तान की रहने वाली हैं, और आखिर में नंबर 5 बेला हदीद जो कि अमेरिका से हैं और अमेरिका की सुपर मॉडल है। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, आपने बड़े बड़े देशों में इस तरह के 3D एनिमेशन वाले एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। ये 3D एड्स इतने कमाल के और इतने रियल लगते हैं कि लोगों की नजरें इनसे हट नहीं पाती। ये एड्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और इनको बनाने में भी करोड़ों रुपए लगते हैं, लेकिन चाइना बाकी देश के मुकाबले 3D एड्स के लिए बहुत कम पैसे लेता है। चाइना जब 3D एड्स को डिस्प्ले पर दिखाता है तब लोगों की भीड़ उसे देखने के लिए जमा हो जाती है और तभी स्क्रीन पर 2D एड चला दिया जाता है जिससे उस एड पर काफी अच्छे व्यूज आ जाते हैं। अब चाइना 2D एड वालों से ज्यादा पैसे लेता है और 3D से थोड़ा कम चार्ज करता है। फैक्ट नंबर 10 प्रशांत लक्ष्मण हमेशा 4 से 5 किलो सोना अपने शरीर पर लादे रहते हैं। दूसरा गोल्डन बाबा जो 3 से 4 किलो सोना पहने रखते हैं और इसी वजह से ये सोशल मीडिया पर भी बहुत मशहूर है। ये बाबा तो बन गए लेकिन सोने से इनका मुंह अब तक खत्म नहीं हुआ और गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर है। तीसरा सनी नाम का ये इंसान 2 से 2.5 करोड़ तक का सोना हमेशा पहने रहते हैं। दोस्तों, इस सोने का वजन लगभग 5 से 6 किलो के बराबर है। फैक्ट नंबर 9 पाकिस्तान के इस फुटबॉल स्टेडियम को देखिए जहाँ इतनी भीड़ है कि कदम रखने को जगह नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ भीड़ फुटबॉल खेल को देखने के लिए नहीं बल्कि भीड़ एग्जाम देने के लिए है। पाकिस्तान की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि खेल के मैदान को एग्जाम सेंटर बनाना पड़ गया और यहाँ जो एग्जाम चल रहा है वो कोई मामूली एग्जाम नहीं है बल्कि पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है। जी हाँ, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के चलते एग्जाम के लिए पाकिस्तान की स्कूल कॉलेज में भी कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिस वजह से करीब 30,000 लोगों को फुटबॉल के स्टेडियम में आकर एग्जाम देना पड़ा। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने जमीन पर बैठकर भी एग्जाम दिए। फैक्ट नंबर 8 इस्लाम के अनुसार इंसानों को अल्लाह ने ही बनाया है लेकिन धरती के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन है। इस बारे में इस्लाम धर्म क्या कहता है? दोस्तों, एक बार हजरत अली से किसी व्यक्ति ने सवाल किया कि जैसे धरती पर आपने हमें बनाया है वैसे ही धरती से बाहर भी कोई दुनिया है जहाँ पर आपके बनाए हुए लोग रहते हैं? इस पर हजरत अली ने जवाब दिया कि मैं धरती की गलियों से ज्यादा आसमान के बारे में जानता हूँ और धरती के अलावा भी उनके बनाए लोग वहाँ रहते हैं और उनसे धरती के इंसानों की मुलाकात आने वाले समय में होगी। एक समय में इंसान इतनी तरक्की कर लेगा कि दूसरी दुनिया के बारे में रिसर्च करके उसे ढूंढ लेगा। फैक्ट नंबर 7 दुनिया के मशहूर मुक्केबाज माइक टायसन उम्राह करने के लिए मक्का पहुँचे। माइक टायसन बहुत पहले ही इस्लाम धर्म को कबूल कर चुके हैं और दूसरी बार ये मक्का पहुँचे। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बाद माइक टायसन भी उम्राह करने के लिए मक्का पहुँचे, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। माइक टायसन के साथ उनके पिता और डीजे खालिद भी मक्का गए, जहां डीजे खालिद ने अपनी इस यात्रा को अपने जीवन की अब तक की सबसे बेहतरीन यात्रा बताया। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, अगर ऋषभ पंत की गाड़ी में एयरबैग ना होते तो उनका बचना मुश्किल हो जाता। कार में मौजूद एयरबैग लोगों की सेफ्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये एयरबैग किसी मशीन से फुलाए हुए गुब्बारे से भी जल्दी फूल जाते हैं और कार में बैठे व्यक्ति को 0.15 सेकंड में बचा लेते हैं, क्योंकि ये एयरबैग फूलने में 1 सेकंड से भी कम का समय 0.15 सेकंड में फूल जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कार के टायर में स्पीड सेंसर होते हैं जो प्रेशर सेंसर से कनेक्ट रहते हैं। ये हीटिंग कॉइल से जुड़ा होता है। इसके आगे नाइट्रोजन गैस भी भरी होती है। हीटिंग कॉइल एक्टिवेट होते ही गैस को गर्म करके तुरंत एयरबैग में भर दिया जाता है, जिससे व्यक्ति की जान बच जाती है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, जेफ बेजोस के दिमाग में ये बात आई कि अगर 10,000 साल या इससे भी ज्यादा समय बाद ह्यूमन पॉपुलेशन पूरी तरह से खत्म हो गई तो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को कैसे पता चलेगा कि वो कितने साल पुराने हैं या उनसे पहले भी धरती पर इंसान रहते थे। इसके लिए जेफ बेजोस ने 500 फुट की एक क्लॉक बनवाई और उसे टेक्सास के पहाड़ियों में छुपा दिया। इस काम के लिए 35 करोड़ रुपए और 30 साल लग गए। ये घड़ी तकरीबन 10,000 सालों तक एग्जैक्ट टाइम बताएगी, जिससे नेक्स्ट जनरेशन ये जान पाएगी उनसे पहले भी धरती पर इंसान रहते थे। फैक्ट नंबर 4 जिस इंसान को आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये अब तक 1500 से ज्यादा सड़कों के गड्ढे भर चुके हैं और दोस्तों ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है और ना ही किसी ने इन गड्ढों को सही करने के लिए कहा है। असल में 7 साल पहले इनके 16 साल के बेटे के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये एक्सीडेंट सड़क के गड्ढे की वजह से हुआ था। इनके परिवार के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। यही दुख किसी दूसरे परिवार को न झेलना पड़े, इसलिए ये मुंबई की सड़कों के टूटे हुए गड्ढों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। ये एक वेजिटेबल वेंडर है लेकिन अपने काम से वक्त निकालकर ये रेत बजरी लेकर गड्ढों को भरने चले जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल इन गड्ढों की वजह से करीब 2000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, एक फल बेचने वाले इंसान ने टी सीरीज जितनी बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री खड़ी कर दी। जी हाँ, टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार दिल्ली की मार्केट में फल बेचा करते थे, लेकिन फिर उन्होंने सुपर कैस्टेस
इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड शुरू की, जिसे आज टी सीरीज के नाम से जाना जाता है। उस वक्त गुलशन कुमार ने कैसेट्स में पायरेटेड बॉलीवुड सॉन्ग्स को बेचना शुरू किया। प्रॉफिट तो हो रहा था, लेकिन ये काम इलीगल था। जिसके बाद गुलशन कुमार ने सिंगर्स को हायर किया और गाने रिकॉर्ड करके बेचना शुरू किया और साथ में भक्ति सॉन्ग भी रिकॉर्ड किए। लोगों को ये गाने पसंद आने लगे, जिससे टी सीरीज तेजी से ग्रो हुआ। लेकिन 1997 में गुलशन कुमार की मौत के बाद टी सीरीज को उनके बेटे भूषण कुमार ने संभाला। इन्हें म्यूजिक की इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन ये बिजनेस में माहिर निकले और टी सीरीज को इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि आज टी सीरीज म्यूजिक इंडस्ट्री की टॉप लिस्ट में शामिल है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। ऑप्शन है जन्नत जुबैर, अनुष्का सेन, अवनीत कौर, अर्शिफा खान। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, एक ऐसे इंसान जिन्होंने पैसे और पावर में बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलॉन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया। दुनिया के सबसे अमीर माने जाने वाले इस इंसान के पास इतनी पावर है कि ये यूएस की गवर्नमेंट को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। अगर आपने पहले इनका नाम नहीं सुना हो तो आज सुन लीजिए। इनका नाम है लैरी फिंक। इनकी कंपनी वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग और रिच कंपनी है। इनकी कंपनी का नाम ब्लैक रॉक है, जिसकी नेटवर्थ $10 ट्रिलियन है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, नेटफ्लिक्स, फेसबुक और भी बहुत। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों गोविंदा के बेटे को आज तक किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि अब तक सुपरस्टार रह चुके गोविंदा के बेटे बॉलीवुड की लाइमलाइट से दूर ही रहते हैं। लेकिन इंडियन आइडल के मंच पर गोविंदा और उनके बेटे यशवर्धन साथ में पहली बार नजर आए और यशवर्धन को देखकर किसी की नजरें उन पर से नहीं हट रही थी। यशवर्धन के लुक्स और पर्सनैलिटी बॉलीवुड के सभी एक्टर्स को टक्कर दे रही थी। इतना ही नहीं, गोविंदा और यशवर्धन ने मंच पर साथ में डांस भी किया, जिसमें यशवर्धन गोविंदा से भी आगे निकले। जी हाँ दोस्तों, यशवर्धन बहुत अच्छा डांस करते हैं और काफी हैंडसम भी हैं। इनकी उम्र अभी 23 साल ही है। लेकिन जब ये यशवर्धन टीवी पर दिखाई दिए, तब से उनका ये सवाल है कि यशवर्धन फिल्मों में कब नजर आने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।